क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइन 75 कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये 75 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 16 माइनस 15 एंटी के फॉर्मेट में लिखे ना, बेटर रहेगा। ऐसा लिख सकते हैं और इसको आप वैसा ही डालें। यस सर। ये किसको क्या लिख सकते हो आप? cos 15 डिग्री एंड sin 15 डिग्री। cos 15 डिग्री का वैल्यू भी हमने आपको बताया sin 15 का। या आपके पास दूसरा फंडा ये हो सकता है कि आपको से क्या चीजें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, लिख सकते हैं क्या ऐसा? किसकी फॉर्मूला होती है? ये फॉर्मूला हो जाता है किसका फॉर्मूला होगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। साइन 2 थीटा ब्रेक होता है तो 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा में ब्रेक होता है, तो वी कैन रिटन एज थीटा है 15 डिग्री। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 into 15 दैट मींस 30 डिग्री, दैट इज साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 1/2 और अपॉन पहले 2 से आपके पास 2 है, सर मूड ये हो जाएगा 1/, इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या किया हमने? साइन 25 डिग्री को क्या कर सकते हैं आप? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रंजन हल्ला मत 90 माइनस सर वंस मोर साइन 15 डिग्री तो पहले से ही है। इसमें आप चाहें तो cos 15 डिग्री का वैल्यू प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि वैल्यू को आप रख सकते हैं डायरेक्ट, या उससे आप रूट रूट से बचना चाहते हैं तो आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे में भी आपको देना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा के फॉर्मेट में हो जाएगा कन्वर्ट, ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, और पहले से आपके पास 2 है तो 1/4। क्लियर? पीछे नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, कैसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका कैसे होना चाहिए, स्टेप कैसे लेंगे। सर साइन 2 into 15 के पास थोड़ा समझा दीजिए। बता रहे हैं साइन 75 को क्या लिख सकते हो आप? 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। यस सर। जी सर। और पहले से आपके पास क्या है? साइन 15। ये साइन 15 है, तो ये साइन 90 माइनस 15 क्या होता है? साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। 90 वाला हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला देखे थे ना, जी ये कॉस 15 डिग्री हो गया, साइन 15 डिग्री हो गया। या तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद हो तो आप इसको रख सकते हैं, पर थोड़ा सा क्या होगा, महंगा पड़ेगा, पड़ेगा। तो एक्चुअली उसके लिए क्या करेंगे, 2 से आप ऊपर नीचे में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 साइन 15 इंटू कॉस 15 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 15 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। या आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 15 की वैल्यू कितनी होती है? √3 प्लस 1/2 √2 होता है क्या? किसी को अगर याद हो तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताइए। √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये देखिए ऊपर में क्या है, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 आपस में मल्टीप्लाई करेगा, a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस कि 3 माइनस 1 होगा। बोलिए नीचे में क्या हो जाएगा? 2 √2, ये आपस में 4 इंटू 2
ये क्या हो जाएगा 2/4 इंटू 2, दैट इज 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4। नहीं ये याद रहे तब तो सबसे बड़ी बात है, ठीक है, ये याद रहे तब तो। किसी को a प्लस बी a माइनस बी भी कहीं नहीं याद हो, उसमें भी कंफ्यूजन हो जाए। नहीं याद रहते हुए भी क्या होता है वो हमको इसको सर प्लस लिखा जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आप ऐसा कोशिश करें बस ऊपर नीचे में 2 कर दिए, आप इसका होता डबल है कर सर कंफ्यूज। हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों का साइन 15 डिग्री तो याद रहेगा नहीं ना, साइन 30 डिग्री याद रहेगा आपको, बट कोशिश करें आपकी सारा कुछ याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई। इसको सिंपल करना है। होगा क्या, कौन है? इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? देखिए तो कैसे करेंगे सॉल्व, एलसीएम लेंगे या इसको आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा होगा क्या, इसे कैंसिल होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, और इसके पास 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ब्रेक कीजिए आप, क्या हो सकता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा।
ये 1 प्लस नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, इसके बाद नहीं लिखो साइन अल्फा, यहाँ तक आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया सर। कंप्लीटेड। यस सर। चलिए नेक्स्ट, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मिलकर के क्या बनाएगा आपको 1 बन जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस 2 कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस अल्फा तो सर इंटू साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन, एंड ये 2 कॉमन आप लोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, this cancel, that is 2 upon sin alpha, and we can written as 2 cosec alpha. This is your answer. Fine. पीछे नहीं नोट हुआ आप लोग का। ठीक है, टू कॉमन ले लेंगे आप इसको, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस अल्फा ऊपर होगा, नीचे में भी आपका 1 प्लस कॉस अल्फा है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास शेष रेस्ट बच गया 2 अपॉन साइन अल्फा, एंड वी कैन रिटन एज 2 कॉसिक अल्फा, 1 बाई साइन अल्फा क्या होता है कॉसिक अल्फा होता है। तो इस तरह से आप, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या ग्राफ, ये अरे मैं नहीं ड्रॉ किया हूँ, ये आप अगर रिटर्न करने की कोशिश करेंगे ना या भी पकड़ में आ जाएंगे कौन से, नेक्स्ट टाइम से वार्निंग देता हूं। नहीं ये रिकॉर्ड में आ जाता है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीजों को देखते हैं कुछ। ये शाइन थीटा
प्लस बी कॉस थीटा। इसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या होगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैथ स्टूडेंट बताएंगे कैसे फाइंड आउट करोगे आप? कैसे, हाउ कैन यू एक्सप्लेन, कैसे कैसे करते हैं, सिर्फ आपने बोल दिया तो ये आता कैसे होगा। डिफरेंशिएट कर दिए, काफी लंबा प्रोसेस है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बट डिफरेंशिएशन नहीं जानते होंगे उनको कैसे बताओ। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ देखिए, अगर हमने क्या किया कि इसको एफ ऑफ टी फंक्शन के फॉर्मेट में, थीटा के फॉर्मेट में है, तो इसको हमने मान लिया कुछ समय के लिए कि ये ऐसा लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, इस तरह से क्वेश्चंस करने के लिए क्या करते हैं, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बता रहा हूँ, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, देखिए आप फिर से देखेंगे तो वही लिखा हुआ है अभी भी। आप इसको मल्टीप्लाई करें, बी कैंसिल हो जाएगा, या इसको आप कॉमन ले लीजिए नीचे, ये जो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है तो सेम ही हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए थोड़ा सा ये फार्मूला यूज नहीं किए हैं अभी, तो अभी देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही मिलेगा क्या, या इसको आप कॉमन ले ले तो यही होगा। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अगर सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ चीजों को यूज कर करके हम लोग करते हैं। अब जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, अब देखिए थोड़ा सा पैसे से, अगर ये थीटा है, ठीक है, हमने क्या किया कि इसको लेट ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने क्या कर लिया, कॉस अल्फा मान लिया। लेट ए अपॉन ए स्क्वायर, ये पार्ट जो है हमने क्या किया, कॉस अल्फा से लिंक कर दिया। तो ये कॉस अल्फा का मतलब ये हुआ कि अगर आपने ट्रायंगल्स बना रहे हैं, सॉरी ये अल्फा, पहले अल्फा लिख लीजिए। चलिए ये अल्फा होगा, एक्चुअली थीटा नहीं होगा, ये अल्फा अगर आप लिखते हैं तो अगर मैं कॉस अल्फा माना हूं तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये ए होगा और ये पार्ट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा क्या, बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, पीछे नहीं दिख रहा है क्या। ओके, अगर मैंने इसको कॉस अल्फा माना तो मेरे को ये बताओ साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा ए प्लस, ये क्या निकलेगा आपके पास, ये पता करें सबसे पहले, ये क्या मिलेगा, ये बी मिलेगा क्या। तो अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज साइन अल्फा होगा। साइन दिस वन हो गया ना। अब देखो ये पहले साइन लिखा हुआ, ध्यान से देखो, अगर ये लिखा हुआ है तो एफ ऑफ टी हमने क्या किया, इसको
मैं के लिए मान लिया फंक्शन के फॉर्मेशन वेरिएबल कौन सा है, थीटा है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट टर्म आ रहा है आपके पास, तो कांस्टेंट टर्म जो आ रहा है यहाँ पर, तो एफ ऑफ थीटा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कौन सा आया एफ ऑफ थीटा, इसको हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया, इसको ये लेट Suppose that ये हमने कर लिया, क्योंकि ए और बी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन सा है, थोड़ा सा फंक्शन पढ़े आप लोग, नहीं पढ़ा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर थीटा का चेंज करेंगे तो ये भी थीटा चेंज होगा, ए और बी नहीं चेंज होगा। फंक्शन का मतलब क्या होता है भाई, आप इसके फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो अब इसको हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट करने का मतलब है क्या है कि इसके पास भी रूट लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, होगा ऐसा। अभी भी देखो ना वैसा ही है, ब्रैकेट में क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने के लिए मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ अलग से एडिशन वगैरह करते हैं चीजों काम निकालने के लिए, और एक प्रॉब्लम में नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम किया जाता है मैथमेटिक्स को करते हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं, साइन 75 डिग्री बोला, तो बहुत सारे बच्चे ने बोला कि सर 45 प्लस 30 लिख दीजिए, कुछ बच्चे ने बोला, एक पर्टिकुलर बच्चा ने बोला कि 45 प्लस 30 लिख दीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में बोला कि 99 माइनस 50 लिख दीजिए। ये आइडिया कैसे आया ये बताओ तो, बस तो यही चीजें हैं, तो इसको पहली बार आप कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर नेक्स्ट टाइम से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे कि ऐसे ही बनाएंगे। मैथमेटिक्स में यही लॉजिक होता है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि ये तरीका कैसे लागू हो सकता है, तब तक आपसे नहीं हो मैथ में, ठीक है। अभी भी क्या है वैसा ही लिखा हुआ है इसका। कुछ लोगों ने बोला कि डायरेक्ट इसको सर हम बोल सकते हैं कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम का एक चैप्टर से पढ़ना है कैलकुलस में, उसका भी हेल्प लेकर के कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है काफी दूर है। हमें क्या है कि यहाँ पर आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं, आईकॉम के भी स्टूडेंट आए हुए हैं, उनको भी मैथमेटिक्स सिखाना है, जहाँ तक हो सके उसे भी कुछ ना कुछ सिखाए, कम से कम 50% सिखाए आपको। ये क्या है ट्रिकोमेट्री, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि हमें आपको क्या बनाना है, काम नहीं बनाना है आपको इतना बताना है जिससे कि अगर कोई बच्चा है बीबीए का है तो उसको भी फर्स्ट ईयर में जो है काउंटिंग बहुत सारे बच्चे हैं उसको समझ में आए, ठीक है वैसा है। और कुछ बच्चे जो है कि अपने पास बायो के भी स्टूडेंट हैं, वो भी कुछ समझ में आए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, कैलकुलस का भी नॉलेज, ट्रिकोमेट्री का नॉलेज, कोऑर्डिनेट का नॉलेज, उसका हम लोग को कोशिश करना है कि हम लोग कर सकें। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, इतना लेट क्या हो रहा था? चलिए नेक्स्ट टाइम से देखेंगे, ऐसे इतना लेट नहीं आना है। तो अब हमने क्या किया, ये जो पार्ट था, ये पार्ट यहाँ देखिए, इस पार्ट को हमने क्या किया, इस पार्ट को हमने मान लिया कॉस अल्फा। अच्छा ये कॉस अल्फा कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉर्मूला कौन है, स्क्रीन पर लिखने की कोशिश क्यों करते हो, ब्लॉक करना पड़ेगा। सेटिंग में ड्रॉप कर दीजिए ना, बार बार मैं सेटिंग करते रहूं। अब नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर अब इसको आपने cos अल्फा माना, तो यहाँ पर cos अल्फा इनटू यहाँ sin थीटा, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर कोई एक ऐसा फार्मूला बन जाए हमारा जिससे हमारा काम निकले, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर। कौन सा ये वाला पार्ट ना, हाँ ये हमने cos अल्फा क्या किया मान लिया, तो cos अल्फा मानते हैं आप तो ट्रायंगल्स बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos अल्फा का मतलब होता है कि d बाई h, ये होता है ना बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये a होगा, तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होगा। अगर दिस है तो आप b निकाल सकते हो क्या,
ये पता है, ये पता है, तो ये निकल जाएगा, तो ये बी निकलेगा आपका, बी निकलेगा। तो जब ये बी निकलेगा तो अपने पास साइन अल्फा लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, बी आई दिस। तो ये अपने पास यहाँ पर इसको साइन अल्फा लिख, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला बनकर के आएगा, यहाँ पर cos अल्फा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू cos थीटा। तो ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। वो कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होगा, चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा ऑनलाइन वाले को भी बताना पड़ता है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर। यहाँ पर क्या हो गया अपने पास, एफ ऑफ थीटा को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड हियर यहाँ देखिए आप, दिस पार्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा ना, कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। कोई फॉर्मूला हो गया आपके पास, बताएंगे ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन थीटा प्लस अल्फा, ऐसा होगा। चलिए अच्छा देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं, जो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है -1 से लेकर के 1 के बीच ही होते हैं, सभी लोग जानते हैं क्या इसको। आप थीटा की कुछ भी वैल्यू रखें, थीटा की कोई भी वैल्यू हो जाए, ये -1 से लेकर के 1 के बीच ही रहेगा, ये फिक्स है, थीटा कुछ भी हो जाए। यस सर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, थीटा प्लस अल्फा ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 1 होगा, और कम से कम क्या होगा -1 होगा। तो डिपेंड करेगा, अब ये तो कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा इसके वैल्यू पर। तो एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ थीटा ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम होने के लिए ये मिनिमम होना चाहिए, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, दिस वैल्यू साइन थीटा प्लस अल्फा, ये जो वैल्यू होगी -1 से लेकर के 1 के बीच ही होगा। तो अगर माइनस, ये ज्यादा से ज्यादा, कम से कम क्या होगा -1 होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 1 होगा। 1 तो कम इसकी वैल्यू होगी तो ये भी क्या हो जाएगा, कम होगा, इस पर डिपेंड करेगा। तो निगेटिव लगा करके मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड एफ ऑफ थीटा की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या हो 1 हो जाए। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो इससे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट में। प्लस में रहेगा, होगा। सर माइक खुला हुआ है सर, आवाज नहीं आ रहा है। साउंड नहीं जा रहा है तो ठीक तो है। ऑनलाइन में कोई यहाँ पर है क्या, तो यहाँ देखिए यही हमने आपसे पूछा था कि इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। आप एक बार नोट करें, फिर आपको मैं समझाता हूँ फिर और डिटेल्स इसकी। मैंने पूछा था आपको कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। यस एक बार नोट करो डिटेल्स, नेक्स्ट टाइम भी करिए, सिर्फ नोट नहीं कर रहे थे, समझ नहीं रहे थे। और अच्छा किसी ने ये नहीं बोला मेरे को कि सर कॉस अल्फा ही क्यों मानेंगे, साइन अल्फा तो इसको मान सकते थे ना। एज्यूम कर रहे हैं तो एज्यूम में कुछ भी, मतलब साइन अल्फा या कॉस अल्फा दोनों में से कोई भी मान सकते हैं ना। बी बाई एस होगा तो सर कॉस अल्फा मानेंगे। क्या होगा तो कॉस अल्फा मान करेंगे। आप इसको साइन या अल्फा, स्टार्टिंग का जो है ना ये पार्ट को आप साइन या कॉस कुछ भी मान सकते हैं आप।
अगर इसमें कोई कॉस अल्फा मानता है, यहाँ पर कॉस अल्फा है तो ये साइन दिखेगा, अगर ये साइन होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस दिखेगा। ठीक है, उसके फॉर्मेट पर भी आएगा। और फार्मूले में जो आपके पास साइन थीटा प्लस अल्फा आ रहा है, वो चेंज होकर के क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा मिलेगा। तो उसके लिए भी वही फॉर्मेट होता है, कॉस का भी जो होता है -1 से लेकर के 1 के बीच होता है, सारा कंसेप्ट वैसा ही लगेगा। ओके। सर नेक्स्ट कीजिए। 3 पीपल्स एंटर द बैटिंग। ठीक है, यस सर। अगर मैं बात करूं कि टेन अल्फा क्या होगा, मैं एक नोट कर लेंगे। टेन अल्फा कैसे निकलेगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, बी बाई ए मिलेगा ना, बी बाई ए मिलेगा। तो यहाँ से आप ये भी देखेंगे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स बी बाई ए। आप ये भी नोट कर लेंगे, टेन अल्फा की जो वैल्यू होगी, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए। और अल्फा अगर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, टेन इनवर्स बी बाई बी बाई ए। ए। तो पूरा कंप्लीट जो हो गया हमारे पास। ठीक है, अटेंडेंस देखें।